फिजिक्स ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ का टॉपिक है। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड द टोटल लाइफ ऑफ एन एलिमेंट। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया है कि अनस्टेबल न्यूक्लियाइड कौन से हैं, स्टेबल न्यूक्लियाइड कौन से हैं। क्योंकि जब एक एलिमेंट कंटिन्यूली एमिशन ऑफ रेडिएशन कर रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम किसी भी एलिमेंट की टोटल लाइफ फाइंड करें। तो लिहाजा इसके लिए सॉल्यूशन फिर ये निकाला कि हम वी कैन कैलकुलेट द हाफ लाइफ, द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल। फिर मैं दोबारा बता रहा हूं कि ये स्टेबल न्यूक्लियाइड के लिए ना रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है, ना न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का है, ना ही हाफ लाइफ है। ये सारे के सारे अनस्टेबल न्यूक्लियाइड हैं जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 82। ये प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड डिसइंटीग्रेट, ठीक है, एमिशन करता है, इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाइड। कैसे होता है? सपोज करें एक सैंपल हमने लेते हैं, एक सैंपल लिया हमने जिसमें 100 एटम्स हैं। एग्जांपल के तौर पे डिफरेंट एलिमेंट्स की हाफ लाइफ माय डियर स्टूडेंट डिफरेंट है। यहां पे जो मैंने एग्जांपल दी है, रेडियम 226 की हाफ लाइफ है 1620 ईयर्स। सम एलिमेंट्स की फ्यू सेकंड है, सम एलिमेंट्स की डेज में है। ये आप जाएंगे तो आपको पूरी गूगल में सर्च करेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट हाफ लाइफ्स। दोबारा बता रहा हूं कि टोटल लाइफ ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। एक एटम है, सपोज करें सैंपल के तौर पे 100 एटम्स रख रहा है, अभी उसकी हाफ लाइफ क्या होगी? हाफ 100 को 2 पे डिवाइड कर दें, 50 एटम्स आ जाएंगे फर्स्ट हाफ लाइफ में। फिर आप 2 से डिवाइड करें, 25 एटम्स आ जाएंगे। फिर आप 2 पे, तो आपने क्या करना है? हाफ ऑफ द एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी डिसइंटीग्रेट, उसका हाफ लेते जाना है। अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यही रेडियम 226 का नंबर ऑफ ईयर्स लिए हैं, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स हैं, एन उसका हमने एक फुल सैंपल लिया है जिसको हम 50% डिके के साथ हम देखते हैं। 50% डिके है, उसके बाद 1/2 एन रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं, 25% डिके हो जाएगा। फिर अगर उसका नेक्स्ट होता है तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स, और ये 12.5% डिके रह जाएगा। फिर उसका 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इट्स बिकम्स टू बी 1/8। इस तरह माय डियर स्टूडेंट्स हाफ ऑफ द एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी डिके। अच्छा, यहां पे देखें जरा हाफ लाइफ, चूंकि उसको 16 टू 20 ईयर्स उसकी पहली हाफ लाइफ थी। फिर जब दूसरी हाफ लाइफ होगी तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना टाइम वो मोर लेगा। 16 20 इंटू 2 3240। फिर जब ये थर्ड हाफ लाइफ होगी तो 1620 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ ईयर्स के साथ डिके होता जाएगा। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया रेट ऑफ डिके प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाइड। सपोज करें कि ओरिजिनल नंबर ऑफ अमाउंट जो है वो n0 है, n उसकी अमाउंट आफ्टर डिके, उसको हम n से डिनोट कर रहे हैं। n0 उसकी ओरिजिनल थी, ये हमने हाफ लाइफ के साथ इसके टोटल अमाउंट को हम डिके की तरफ जा रहे हैं। तो फर्स्ट के लिए ये पोजीशन है, पहली हाफ लाइफ 1/n0, दूसरी हाफ लाइफ 1/4, जिस तरह मैंने बताया है। तो ये 2 डिफरेंट ग्राफ्स है माय डियर स्टूडेंट्स, इनको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा बिल्कुल उसी तरीके से। अब इसको हम जरा समराइज करें, क्योंकि कैसे हम कैलकुलेट करें 1/2 इसके लिए एक जनरल फार्मूला बनाएंगे। कैसे? रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ n 1/2 n0 मीन उसकी टोटल अमाउंट। जब सेकंड हाफ लाइफ आएगी, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ आएगी तो n 1/4 आएगा। 4 कैसे आएगा? 2 का स्क्वायर n0। ये n0 यहां भी लिख सकते हो, यहां भी है, मैंने इसलिए एंड पे लिख दिया, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ के लिए 1/8। 1/8 कैसे आएगा? 1 2⁻³ तो माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से आप जब टीथ हाफ लाइफ तक जाओगे तो n इज इक्वल टू 1/2⁻³ n0। तो ये जर्नल फार्मूला आपके पास ये ड्राइव हो गया, क्योंकि ये न्यूमेरिकल भी आएंगे तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए कि रिमेनिंग अमाउंट निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे? कुछ भी आ जाए उसकी हाफ लाइफ, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, 5th है, 6th है, 8th है, जितनी हाफ लाइफ होगी। तो टी स्टैंड फॉर यहां पे, ये प्लीज याद रखिएगा, यहां पे ये
ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ को शो कर रहा है। अगर फोर्थ हाफ लाइफ है तो 1/2 raised to power 4। तो ये हमने जर्नल फार्मूला माय डियर स्टूडेंट्स ड्राइव कर लिया है। ये चूंकि न्यूक्लियर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में ये वो टॉपिक है जिससे रिलेटेड अभी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपलोड करूंगा, इसलिए मैंने ये दोनों ग्राफ एक सैंपल के तौर पे हमने लिए है और उसकी किसी भी एक एलिमेंट के रेडियम 226 की मैंने एग्जांपल दी है। और ये रेट ऑफ डिके जो है ये नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई के ऊपर डिपेंड करता है। जो जो एलिमेंट्स कम हो जाएंगे तो डिके उसका साथ होता जाएगा, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, जिस तरह ये तो वैल्यूज थी ना, यहाँ पे हमने जर्नल फॉर्म दी है। हाफ लाइफ को माय डियर स्टूडेंट्स हम किससे डिनोट करते हैं? टी, चूंकि टाइम से रिलेटेड है, टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियोएक्टिव अनस्टेबल डिसइंटीग्रेट, और इसलिए हम इसको टी की बेस पे 1/2 लिख देते हैं। तो 1/2 जब भी लिखा होगा इट्स कॉल्ड एज अ हाफ लाइफ। क्या कहेंगे इसको? हाफ लाइफ कहेंगे। तो आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये टॉपिक चूंकि थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू प्रीवियस टॉपिक, लेकिन मुश्किल नहीं है। थैंक यू।